हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री ANM न्यूज़। मैं इसमें रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ। आपको बता दीजिए, भवानीगंज का मामला है। इसमें अक्सर रेल से दुर्घटना घटती है और आप जितनी मेरे संग आप भीड़ देख रहे हैं, इनकी एक ही मांग थी, ओवरब्रिज को लेकर। काफ़ी गृह मंत्री को दिया गया, कई नेताओं को दिया, लेकिन किसी ने इनकी लोगों की कोई भी एप्लीकेशन या इनकी फरियाद नहीं सुनी। उसी के अंतर्गत कल एक दुर्घटना हुई, एक रेलवे ट्रैक से एक इंसान कटा और उसका आज यहीं पर भारतीय किसान के जिला अध्यक्ष जी जो दिलबाग जी हो, काफ़ी बहस की और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। क्योंकि अक्सर दिलबाग जी का हमेशा रहा है कि कोई ऐसी घटना होती है उनमें पहले वो पहुंचते हैं और जनता के संग हाथ से हाथ मिलाते हैं, उनकी बात रखते हैं सरकार के द्वारा। अब मैं रूबरू होता हूं दिलबाग जी से। सर, क्या ऐसी घटना रही जो अक्सर रेलवे ट्रैक में होता है और यहाँ पर ओवरब्रिज के लिए कई ऐसी आपने ऊपर तक गृह मंत्री तक सारी सूचना दी, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ? सर, आपके माध्यम से भी आप लोग जितने पत्र भाई हमारे हैं, पत्रकार भाई, सबसे माध्यम से कई बार सूचना आप लोगों को पहुँचाई और हम लोगों ने पहुँचवाई। यहाँ पे कई घटना, एक घटना पहली, आज ये घटना नहीं हुई जो किसान यहाँ से निकल रहा था उसकी मदद होगी। पहली घटना नहीं, कई घटनाएं तो हो चुकी है। जो घटना को देखते हुए हम लोग पुल की डिमांड यहाँ कर रहे हैं कि हमारा ओवरब्रिज यहाँ पर आवागवा जो है गोला तक रहता है, तो यहाँ पे निकलने के लिए कोई विकास नहीं है। पुल की डिमांड करें कि पुल की व्यवस्था यहाँ कराई जाए। लेकिन उसमें पहले भी एक बार धरना लगाया तो यार लम से 120 दिन हो गए हैं। उसमें श्वासन दिया गया था हम लोग कि 90 दिन में आपको पुल की व्यवस्था करा दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जब कल घटना हुई है तो आज यहाँ पे रेलवे विभाग के जो लोग कर्मचारी यहाँ पे आके जो रास्ता निकास था वो भी आज बंद कर रहे हैं और ये पब्लिक यहाँ पे मतलब मौके पहुँच गई, उसको धरना लगा के पुल को रुकवाया गया। तब तक हमको सूचना मिली, हम भी मौके पहुँचे हैं। अभी वार्ता जो चल रही है यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पुल हमारे बस का नहीं है, हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब उच्च अधिकारी बात करते हैं तभी ये कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि आप उस पर बात करें, उस पर बात रखें, आप बात करके हमें बताएं कि आप इसमें क्या किया अभी तक। वो कह रहे कि लेटर जारी कर दिया है, मैंने लिख के दिया। मैंने कहा लिख के दिया था मैं, उसकी रिसीव कॉपी तो आप कब दिए भेजा आपने? अच्छी खासी बात। अभी तो कह रहा है कि मेरे पास है नहीं। तो मैं ऐसे बातों से काम हो रहा, अभी कोई लिखा पढ़ी में काम अभी तक नहीं हुआ है। बहुत ही ढीला रवैया है यहाँ पे। और सर, अक्सर हमने देखा रेलवे ट्रैक में कई ऐसी घटना भी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ डिलीवरी केस हो जाए तो बीच में हो जाएगा, लेकिन पहुँच नहीं पाएंगे। पहले मैंने ये बता दिया आपको कि इस प्रकार से कई घटना हो चुकी है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया गया है कि किसी किसान को सुविधा मिलता है। सुविधा नहीं, असुविधा ज़्यादा मिल रही है। लेकिन यहाँ के उसके बाद लाठियाँ डंडे खाने पड़ रहे हैं यहाँ पे, लोगों पे उल्टा मुकदमे लिख रहे हैं कि इस तरीके से आप रोड निकलते हो पटरियों पे, यहाँ पे मुकदमा लिखे। कई लोग ऐसे पीड़ित परिवार भी आज मिले हम लोगों को। GRP लाइन वाले पैसे भी लेते हैं इनको पकड़। यहाँ पे अभी कुछ किसान हमारे पास अभी आए हैं कि यहाँ पे जो निकलते हैं किसी से 500 रुपये ले रहे हैं, किसी पे 3000 रुपये ले रहे हैं। भाई इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो किसान से पैसे लिए गए उनको भी सामने लाया जाएगा, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिलबाग भाई, यहाँ पे एक मुद्दे की बात है कि गोला के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, चेयरमैन है, क्या वो इस घटना को नहीं जानते? कल से ये खबर चल रही है, क्या वो इस चीज को आवाज आपके थ्रू, आप अकेले लड़ रहे हैं रेलवे ट्रैक के लिए, ओवरब्रिज के लिए, क्या उनकी लीजिए नहीं कि जनता उनकी तैयारी नहीं है? यहाँ पे दो विधायक हैं। हाँ सर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मंत्री जी रह चुके पहले, उनको भी उन्होंने किसानों ने कई मिलकर केवल ज्ञापन दिए, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं। जब हम लोगों ने धरना यहाँ पे किया तब रोमी सानी जो विधायक थे कुछ जागे, उनको जगाया गया। जगाने के बाद तुरंत DRM से मिले जाके वहाँ पे ज्ञापन उन्होंने दिया कि पुल की व्यवस्था करवाइए। जब हम लोग पहले दे चुके उसके बाद पीछे वो जा रहे हैं। चलो ठीक, हम लोग सोचा कि जाग गए, कोई दिक्कत नहीं। तब तक भी काम ठंडा रहा और कई बार ये किसान यहाँ तो हम तो किसी नहीं मिले, नेतागण को किसी को नेता मिलने की जरूरत नहीं है। किसान सब मिले हैं, जब उनको वोट लेनी होती है तब घर घर जाते हैं, घर घर जाके वोट मांगते हैं, हम आपका सुनी जाएगी, हम आपकी बात रखते हैं। लेकिन नेतागण बाद में गांव में घूमने तक नहीं आता है, वोट देने के बाद सब भूल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिलबाग जी की जोश को दौरान तालियां भी बजी और यहाँ पर आज एक चीज तो निश्चित हो गया है कि सरकार और यहाँ के नेताओं में गूंज और कान में जू नहीं रेंग रहा है। आज दिलबाग जी जितनी बात कर रहे हैं, क्या अपना प्रतिनिधि जो यहाँ है क्या वो आया?
मास्टर साहब, ऐसे चीज़ों को देख के कैसा लग रहा है आपको? प्रतिनिधि के पास में कई बार हम लोग इसकी समस्या रेल रास्ता के हित में गए, उनसे कहा हम लोगों ने। माननीय मंत्री जी यहाँ जब रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने आए थे तो लिखित में उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोगों को ये पुल दे दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग बड़ा बेभूत हो गए, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप भी बात कर रहे थे, प्रशासन से भी बात कर रहे थे, एक रेलवे के भी कोई थे, उन्होंने लिखित में भी अभी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। कोई लिख के क्या कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ 11 सितंबर को स्टेशन प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया था, तो उसके यातायात निरीक्षक माननीय सिटी त्रिपाठी जी हम लोगों को समझा बुझा करके, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय भी आए थे। उन्होंने इससे पहले उन्होंने कहा कि हमको 2 महीने का समय दे दीजिएगा। तो हमारे एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि सर ऐसा है, जरा समय सोच समझ के दीजिएगा। तो 90 दिन उन्होंने अपने मुँह से कहा। तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बोला कि 90 दिन आपके, 10 दिन हम और आपको दे रहे, 101 दिन हमारा होगा। और उसके बावजूद हमारे लोगों की कोई भी कहीं पर से समस्या का समाधान नहीं हुआ। कल एक आदमी को अपनी जान गंवाना पड़ा। उसका परिवार भी था, उसका परिवार इतना गरीब है, उसकी बेटी की शादी मार्च में है, बहुत भराई हो चुकी उसकी है, ट्रक ड्राइवर था बेचारा। क्या कुछ मुआवजा की भी बात कहा है? मुआवजे के लिए अभी तो सर ये क्या नाम अधिकारियों से जो सूचना दी गई है, लेकिन अभी कोई इस तरीके से बात नहीं हुई। अभी उसकी भी बात नहीं? नहीं, कोई भी रेलवे का कोई भी अधिकारी को आने को तैयार नहीं है सर। देखिए, आपको मैं बता दूं, जो रेलवे ट्रैक से कटा था उसका लड़का आप देख लीजिए, अब इसके ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी भी आ गई है। अब ये घर को कैसे चलाएगा, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। भैया जी, आपके कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं। सब लोग कैसे? बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ। पापा क्या करते थे? ठीक है, पापा ड्राइवर थे। अब कैसे घर चलेगा? बहन भी? बहन की शादी थी तो 20 अप्रैल को शादी थी। अब कैसे क्या कुछ प्रशासन ने कुछ संतोष दिया कुछ किसी बात को? अभी तो कुछ नहीं। देखिए, कोई बार का बाप चला गया, एक किसी का पति चला गया, लेकिन सरकार के जुर्म नहीं, लेकिन अब इन लोगों का भविष्य और इनका परिवार, इनका घर कैसे चला। और यहीं पर तेज तरार एक मोहतरमा है जो काफ़ी अच्छी बहस की थी और चर्चा में भी रही हैं, और उन्होंने इस बात को भी उठाया कि अब प्रशासन इन परिवार को देखे। अब मैं उनसे भी रूबरू होता हूँ। मैम, अभी आप जो चर्चा कर रही थी, अपनी बात को बुलंद कर रही थी, क्या आपने मांग रखी है? थोड़ा इस पर भी नजर डालिए। मांग ये रखी गई है कि यहाँ पे ओवर ब्रिज दिया जाए रास्ता लोगों के लिए, और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए। उनकी लड़की की शादी मुआवजा की बात की? मुआवजा की बात अब घर वाले करेंगे, उनके जो भी हो। अच्छा, ठीक है। और उनकी लड़की की शादी होने वाली है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन ले। शादी हमने सुना 20 तारीख को थी। हाँ, ऐसा था ना? जी। देखो, ये कैसे रेलवे ट्रैक में कैसे आ गया? क्योंकि अब ये बताइए कि रास्ता जब है नहीं, इसीलिए मांग की जा रही है। जब रास्ता है नहीं तो लोग तो निकलेंगे ही। वो कहाँ से निकले जाकर? उनके लिए कोई रास्ता नहीं। उनकी मजदूरी वो करते थे यही मील फैक्ट्री में। अब मील से छूटे हैं, रात हो या दिन हो, उन्हें क्या पता कब ट्रेन आई कब गई। वो तो निकलते हुए जा रहे हैं, चले गए। यही तो हम लोगों की मांग है कि ओवर ब्रिज बनवाया जाए, रास्ता अच्छा दिया जाए लोगों को। अभी किसी लड़की की शादी हो, किसी के घर में मैयत हो जाए, मुक्ति धाम के लिए कैसे जाएंगे? रेल मतलब कि उसके पटरी के नीचे से होकर, ट्रेन के नीचे से होकर मालगाड़ी से लेकर गए। अब बताइए, हिंदू धर्म में क्या मतलब मैयत को, जनाजा को नीचे रखा जाता है? नीचे जब रखा जाता है जहाँ पे मुक्ति दी जाती है, उनको जहाँ अग्नि दी जाती है, जहाँ पे उनका क्रियाकर्म होता है, कुछ भी नहीं। अगर किसी का डिलीवरी वगैरह हो तो कहीं अभी कोई महिला रात को 2 बजे ओवरब्रिज बनना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए। आपको मैं बता दें, इस ओवरब्रिज के चक्कर में यहाँ पर कितनी महिलाएं रोड पे लेटी और रेलवे ट्रैक पर तक लेटी है। लेकिन प्रशासन के जू तो छोड़ो, यहाँ इनसे लोग मिलने भी नहीं आते हैं, इनके घर में कोई खत्म भी हो जाता। अब ये सारे लोग भारतीय किसान यूनियन से हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि किस हिसाब से लोगों की एक ही मांग है
कि राशन ना दो, खाना दो ना, राशन कार्ड दो, लेकिन भवानीगंज का ओवरब्रिज दो। खाना वो चला लेंगे, खाना वो चला लेंगे। इनका जय कहना। मैंने रंगोत की कैमरामैन आनंद अवस्थी के साथ जय हिंद। हाँ उसका ये हमारे ऊपर बात नहीं है। सुनिए जितने कम ऐसे रहेगा उतने कम घटना की भावना रहेगी। अब आप जो ट्रक पार कर रहे हैं तो आप पार करिए। अरे साहब बात करने आप आए हैं तो हम आपसे कहेंगे ना, ये करने इनसे कहेंगे ब्रिज के लिए। आपका स्तर का नहीं है ना, हम तो समझ रहे हैं आपके स्तर का नहीं है, लेकिन बात तो भैया आप ही करेंगे। जब आप बात करना है तो आपके सामने बात तो रख सकते हैं, हम इनके सामने रख सकते हैं। आप इसका जवाब तो दें कम से ऊपर बात करके, क्या है क्या नहीं है। ऊपर कहाँ जवाब दे पाएंगे? तो फिर आप बात ही ना करिए भैया ना करें। आप इसकी बात हुई कि क्या कर रहे हैं? इसकी बात जो घटना हुई है, मेरी बात जो घटना हुई आज पुल, एक मिनट सुनिए सर, पुल होता घटना ना होती वो कौन तब भी हो जाती है, तो इसका पता नहीं। हम लोग ये स्टेशन पे अरे आदमी मरने जो आया वो तो मरे गए आदमी। जो पुल की बात कर रहे हैं, पुल होता तो ना घटना होती। उसमें लिखा पड़ी हम लोग थी कि आज बार कोई घटना होती है वो जिम्मेदारी इनकी होगी। अब कल को सर एक मिनट सुनिए, अब कल को आदमी खत्म हो गया है, रास्ता बंद करने चलिए, पहले क्यों नहीं रास्ता बंद किया उन्होंने? आप बताइए, पहले तो लोग आप बता दीजिए पहले क्यों नहीं किया? जब घटना तभी बंद किया। बात हुई है नहीं, घटना पहले होती पहले बंद हो जाता। हम लोग की मांग यही थी पुल होना चाहिए, बस इतना ही बचा है। तो उसमें बात हुई थी पुल की, यहाँ पे रास्ता खोलने की बात हुई थी ये वाली। सर रास्ता बंद, ये रास्ता नहीं, आपको वो रास्ते की बात हुई थी। उस रास्ते की बात हुई थी, हम तो उस दिन थे नहीं यहाँ पे आए। हम अरे सर हमें आप खुद इधर से पूरा फोर्स लेके स्टेशन पे एक आदमी नहीं भेज पाएंगे। उसकी भी हुई थी, वो वाला चल रहा है ना, वो उसी वाली रास्ते की बात हुई। आप वो तो उसकी किसान वाली बात करिए, उसमें क्या सहायता हो सकती है उसकी है वो। दूसरा ये रास्ता दोनों और 1 फुट 2 फुट जो भी करना आपको, उसके बाद ये 15 फुट का रास्ता के लिए आप जो है ये इसे मान लो वाहन आएगा भाई दीवे की कोई एम्बुलेंस वगैरह जो तुम्हारे पास जो है वो आप 10 फीट है सर। जैसे दिलबाग भैया नहीं कर नहीं देंगे भैया, घर के लिए अपने पास थोड़ा कर देंगे, यहाँ घर से कर पाएंगे तो। जिससे आदमी पैदल ये मान लो इनको भेजा गया है, इंस्पेक्टर साहब भेजा गया है, हम तो भाई इनसे कहेंगे ये बात अपने ऊपर रखें। हम तो नहीं डायरेक्ट रख सकते ना, ये बात रखें, अधिकारी है रखेंगे भैया। तो रखो ना, बात रखो, आप बात रखो, बैठ के बात कर लेंगे जो समाधान होगा। साहब बैठना नहीं है, बैठने की बात कर लेंगे। मैंने कहा कि बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो हो गया ना भैया, एक तो कह रहे हैं 10 फीट देने को, तो वो 1 फुट वाला उस 1 फुट को पूछ के अपना बता देंगे। 10 फीट केवल पैदल निकलने में पूछ लो, 1 फुट होगा, 1 फुट निकल जाएगा, 1-1.5 फुट में निकल जाएगा। हमको फिर वो फायदा क्या रहेगा? तो फायदा नहीं, दोनों बंद करा दो, समस्या नहीं हो पाएगी। तो आप जो रहेगा दोनों अब आपका फायदा होगा। मान लीजिए, सुनिए मास्टर साहब, आप लोग थोड़ा कानून का वो करिए ना। जैसे 1 फीट पे जब 10 फीट ही दे रहे हैं तो उस 1 फीट का क्या प्रयोजन है? मान लीजिए, सुन लीजिए, जितने गेट बढ़वा देंगे वैसे ही फिर बढ़ता जाएगा। सिक्योरिटी पर्पस से हम बता रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, बस दो ही तो बाकी तो बंद है, बाकी तो बंद है। आप करने को देखिए, कुछ चीजें होती है जैसे मान लीजिए हमको इंस्पेक्टर ही दिखानी है, वो इंस्पेक्टर की जगह अलग होती है, हमको नेतागिरी दिखानी हो, नेतागिरी की जगह अलग होती है। तो सर हम लोग, लेकिन हर जगह सिक्योरिटी जितने ऐसे ज्यादा देंगे उतने गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जितने कम रहेगा उतने आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप देख लो, जैसे ये वो करा रहे थे 10 फीट का कह ही दिए, देखा हमने, देख ली 10 फीट का कह रहे हैं। बाकी एक काम आप करिए, कहाँ इंस्पेक्टर तुम कागज लेके तो एक काम और कर लीजिए, आप ये वाला जो है ऊपर का, आप ये पुल वाली बात कर लो, वो कराइए ना, लेटर तो चला सकते हैं। पुल वाली बात जो है आप नहीं करेंगे, आप कोई बात नहीं ना करो। नहीं ज्यादा जो करें, हम तुम्हें ये नहीं करें आप बनवा दो घर से, लेटर पे आओ तो बात कर सकते हो, बात करके दो हमें। अब 11 लेवल तक की बात है ये सब पूरे जो है। तो फिर आप जो बात रिपोर्ट सर सबमिट हो चुकी है, एक बार लेटर दिखाइए, रिपोर्ट क्या ले आओ, हमारे पास नहीं है। लो अरे आप कर चुके तो दिखाओ रिपोर्ट ना, क्या रिपोर्ट है?
इससे पहले सीनियर अधिकारी आए आज का लिख के केस नहीं पहले जो हमसे भी सीनियर लोग आए तो उन लोगों के सामने कुछ बातें हुई थी आगे बढ़ाया गया है। अब वो तो लेटर मेरे पास अच्छा, एक मिनट सुनिए, आपके सीनियर आए तो ये लेटर आगे बढ़ाया गया, आप उसकी कॉपी मंगवा लो, इस लेटर बढ़ाया है बता दो। अरे मालूम नहीं बताओ हम क्या रहे हैं। तो फिर उसमें अभी तक किया क्या भैया? हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे उठ के चल दें? अरे रुक जाइए, हम बता रहे हैं। एक तो बात क्या हुई फिर आगे यहाँ पे आने की? एक सुनिए, एक लेटर बनवा के भिजवाइए आप अपने 90 दिन का समय दिया था अपने यहाँ से भिजवाइए अपने स्तर से कि इस तरह से। एक सुनिए ना, आप डायरेक्ट को नहीं दे सकते ना। अरे हम नहीं तो अपने से ऊपर वाले को देंगे, ऊपर वाले को देंगे। हम दे नहीं पाएंगे। लिखा पढ़ी में कर दीजिए इनको। लिखा पड़ी भैया दे चुके कई बार, एक बार दी लिखा बताओ पढ़ी ना। मिला है। और क्यों नहीं किया? दिया ज्ञापन दिया, इसके सामने आया। डीआरएम साहब मंदिर पर आए थे तो हम और भाई साहब गए थे मंदिर पर, उनको हाथ में दे करके आए तो सर ने कहा कि सर हमको मजबूर मत करना। उसके बाद वो धरना लगा हम लोगों ने, उसके बाद क्या धरना लिख के दे दो ना, डीआरएम से हम संपर्क हो चुका है। तत्काल ये करना कि पुल होने वाला। मेरी बात सुनिए, आपने क्या 5 साल 2 साल 1 साल जो भी लगने वाला, हम नहीं ये कहते कल ही बना दो। जैसे 100 दिन का समय दिया, 90 दिन का समय दिया, 90 दिन में किया क्या है आज तक? किया क्या? मांगा सर ये, अरे इन्होंने समय मांगा भैया, अब ये आए, इनको समय दे दिया उन्होंने। अभी आप मौके पहुंचे, आपने कह दिया भैया 90 दिन का समय दिया ना, इसमें लगे हुए काम हो जाएगा। ये बताइए, आपने कह दिया ना, हम आपकी बात तुमसे कह रहे हैं लेटर पैड होता है उसमें लिख के भैया, दे दो। आपने श्वासन दिया, हम लोग उठ के चले गए। 90 तक कहा आपने, हमने 100 दिन का समय दे दिया आपको। ये आपको 100 दिन का समय दिया यार, पुल बनाने के लिए दीजिए। हाँ नहीं समय आप सब नहीं थे तो फिर यार कल कोई वो तो कौन आया था उस दिन? कौन आया था? कौन आया था बताओ, उस दिन कौन आया था? कौन आया था ऊपर से? वो आए थे ऊपर नीचे गया, उसका नाम लो, कौन आया था? अधिकारी हमारे एडीएम साहब आपके साथ बैठे उनसे पूछे कौन आया? मैलानी थे सर। लो सुनिए, आप मेन पहले क्या थाने DI वगैरह थे। ठीक ठीक अधिकारी लोग टहलाएगा मुझे कहीं लोग कहाँ वहाँ तक टहलाएंगे नहीं लाओगे। मामला तो कई बार जागरूक हुआ है, आपके संज्ञान में भी है। रेल विभाग मामला ये है कि एक आज 120 दिन होने को है, 11 उसमें एक यहाँ पुल की डिमांड थी किसानों की कि पुल यहाँ दिया जाए। पुल अभी तक नहीं दिया इन्होंने। 90 दिन तो 90 दिन का समय मांगने वाले 120 दिन आज हो गए हैं, के बावजूद अभी हम लोगों अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई नहीं। और कल उसमें एक यहाँ पे किसान की मृत्यु हो गई, मौत हो गई उसकी है, ट्रेन से आगे कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। करीब 7:30। और आज सुबह से यहाँ एक रास्ता जो खुला था वो भी आज बंद कर रहे थे। हम लोग मौके पे आए थे, किसान पहले से यहाँ खड़े थे और हुए हैं, धरना लगा दिया कि रास्ता हम लोग को बंद ना होना चाहिए जब तक पुल नहीं बनता। रास्ता ले लीजिएगा। इसी में हम लोग धरना लगा के बैठे, जब तक हमारा समाधान नहीं होता तब तक धरना लगा। तो यहाँ के रेलवे प्रशासन से बात हुई तो क्या बताया उन्होंने? जब उस दिन बात हुई थी ARM शायद आए थे वहाँ से मैदान से, उन्होंने आश्वासन दिया कि 90 दिन में आपको काम दिखेगा। लेकिन कोई अभी 120 में कोई काम दिखा नहीं है। पुल के अभी विषय कोई में यहाँ बैठे हैं, कोई रेलवे अधिकारी कोई आया है तो वो कह रहे हैं कि भैया एक रास्ता करवा देंगे आपको, का हिसाब किताब ये लोग और बताने एक को रास्ता तैयार वो नहीं नहीं खुलवा है। पाएंगे, एक रास्ता देंगे। उनका कहना है कि हमारे हम लोग स्तर का के कहना है लिए कि बात जब तक आपकी पुल का समाधान नहीं जबकि देंगे इसके संबंध में रास्ता के तब संबंध तक हम लोग कोई में बात माननीय रेल मंत्री को, DRM महोदय को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और DM जी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। ये आज की